और अपने भीतर आप तौलते रहें। इसलिए उपनिषद ने आपको मापदंड दिए ताकि भीतर के अगम रास्ते पर आपको कठिनाई न हो। अपने भीतर देखते रहना। जब तक वस्तुओं को देखकर वासना जगती हो तब तक समझना कि वैराग्य उपलब्ध नहीं हुआ है। और वैराग्य के सतत श्रम में लगना है। उस श्रम की हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं। अहम भाव का उदय न हो तब ज्ञान की परम अवधि समझना। बड़े अजीब लोग हैं उपनिषद के ऋषि। वो ये नहीं कहते कि परमात्मा का दर्शन हो जाए तो ज्ञान की अवधि समझना। परमात्मा तक के दर्शन की बात को उन्होंने ज्ञान की अवधि नहीं कहा। क्या आपको बिल्कुल सब आपके चक्र खुल जाएं और कुंडली जागृत हो जाए और सहस्त्र दल कमल खिल जाए तो ज्ञान की परम अवधि समझना नहीं। क्या आप सातों स्वर्ग चढ़ जाएं और न मालूम कितने हिसाब जारी है कि सारे 14 खंडों की यात्रा पूरी हो जाए और सच खंड में प्रवेश हो जाए, तो भी उपनिषद कहते हैं कि इस सब से कोई मतलब नहीं। कसौटी की बात एक है कि अहम भाव का उदय न हो। कुंडली से भी अहम भाव का उदय होता है। साधक को लगता है कि हमारी कुंडली जागृत हो। अब हम कोई साधारण आदमी नहीं। किसी को लगता है कि हमारा आज्ञा चक्र जग गया, ज्योति के दर्शन होने लगे, हम कोई साधारण आदमी नहीं। किसी को लगता है कि हृदय में नीलमणि प्रकट हो गई, नीली ज्योति दिखाई पड़ने लगी, अब हम मुक्त हो गए, अब हमारे लिए कोई संसार नहीं। ध्यान रहे जिस चीज से भी मैं निर्मित होता हूं वो अज्ञान का ही हिस्सा है, चाहे नाम आप कुछ भी देते चले जाएं। उपनिषद कहते हैं अहम भाव जब तक पैदा हो, कारण कोई भी हो, जब तक ऐसा लगे कि मैं कुछ हो गया, तब तक जानना कि अभिज्ञान पका नहीं, अभिज्ञान में फूल नहीं खिले, अभिज्ञान का विस्फोट नहीं हुआ। एक ही सूत्र दिया है कि अहम भाव पैदा न हो। तो यह भी हो सकता है कि दुकान पे बैठा हुआ आदमी न जिसकी कुंडली जगी हो और न जिसने नील ज्योति देखी हो और न सचखंडों की यात्रा की हो, कुछ भी न किया, सीधा दुकान पर बैठकर अपना काम कर रहा हो, लेकिन अहम भाव न जगता हो, तो वो भी ज्ञान की परम अवधि को पहुंच गया। और बड़ा योगी हो और हिमालय के ऊंचे शिखर पर खड़ा हो, और जितना हिमालय का ऊंचा शिखर हो उतनी भीतर अहंकार का भी शिखर हो, और सोचता हो कि मैं पहुंच गया और कोई नहीं पहुंचा, सोचता हूं मैंने पा लिया और किसी ने नहीं पाया, तो समझना यह विज्ञान की घटना नहीं घटी। एक ही कसौटी है कि ऐसी घड़ी आ जाए भीतर कि कोई भी चीज अहम भाव को निर्मित ना करती हो, कुछ भी होता रहे, खुद परमात्मा सामने आके खड़ा हो जाए, तो भी ये भाव पैदा न हो कि आओ भाग्य मिले, पा लिया परमात्मा को भी। ये परमात्मा सामने खड़े दर्शन हो रहा है।